नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल डेली डोज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसे बनाने से पहले कुछ हम फॉर्मूला जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ या डिस्टेंस दिया, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा, v मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और अगर यदि उसी वेलोसिटी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बात आप याद करके रखिए। ये सब चलिए आगे काम देगा इसे। देखिए, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2.5 किलोमीटर दूरी एक सीधी सड़क पर चलता है। ठीक है, सीधी सड़क है और ये घर है और 2.5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है आगे की ओर। चलता है। बाज़ार को बंद पाते हुए तुरंत मुड़ता है। बाज़ार यहाँ पर मार्केट है, मार्केट बंद होता है तो वो रिटर्न आता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रिटर्न आता है, गति के साथ वापस आता है। तो 0 से 40 मिनट के अंतराल पर आदमी की औसत गति क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको ये डायग्राम याद रहना चाहिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर बना देते हैं। देखिए, चलते नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, सबसे पहले आप जान लिए कि ये उसका घर है और ये मार्केट है। ये 2.5 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। और ये है 5 किलोमीटर पर आवर की ओर से जाता है और रिटर्न आता है मार्केट से 7.5 किलोमीटर पर आवर के रिटर्न से मार्केट आता है। जब जाता होगा तो देखिए, तो t इक्वल टू क्या होगा, d/s होगा। तो यहाँ पर d कितना है 2.5 और s कितना है, मान स्पीड कितना है, ये s दिया हुआ है, ये भी s दिया हुआ है, कितना है 5 है। इसको काट देंगे कितना होगा, हाफ होगा। हाफ इंटू 60 इंटू कर देंगे 60 से तो 30 मिनट आएगा। अब उसी प्रकार अब इसमें देखते हैं, इसमें t क्या होगा, d/s। d कितना है 2.5/7.5, इसको 1/3 होगा। इसको 60 से इंटू कर देंगे तो 20 मिनट होगा। इधर 20 मिनट, उधर 30 मिनट। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 40 मिनट में वो कितना दूरी जाएगा, सवाल ये कह रहा था। देखिए, जब वो होम से मार्केट जा रहा था तो ये होगा, होम से मार्केट जा रहा था तो 30 मिनट लगा। और जब वो मार्केट से होम आ रहा था तो 20 मिनट लगा। ये लगा। सवाल हमारा क्या था, ये तो मिट जाएगा अगर पीछे करेंगे। सवाल था कि 40 मिनट में एवरेज स्पीड क्या होगा 40 मिनट में। देखिए, इसका आंसर ये होगा कि 40 मिनट में पूछ रहा है, 40 मिनट में पूछ रहा है तो इसको 40 मिनट को देखिए, ये 30 मिनट इधर लग रहा है और इधर 20 मिनट लग रहा है। तो 30 मिनट में वो तो 2.5 किलोमीटर चल देगा, 30 मिनट में तो 2.5 किलोमीटर चल जाएगा। कि यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर लिखा है, जाना है 2.5 किलोमीटर। तो 30 मिनट आधा घंटा में तो इसको पूरा कर लेगा। आधा घंटा में पूरा कर लिया, आधा किलोमीटर चला। अभी 20 मिनट में ये कितना चलेगा, 20 मिनट में ये चलेगा 1.25 किलोमीटर। अब दोनों को सम कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 3.75 किलोमीटर। 3.75 किलोमीटर है। अब बोल रहा था कि 40 मिनट में वो कितना चलेगा। तो 40 मिनट या सेकंड था, याद नहीं, शायद 40 मिनट था। तो 40 मिनट में इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या होगा 3.75 इंटू 40 इंटू 60। ये कट किया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका आंसर होगा, 1 मिनट कैलकुलेटर, इसका आंसर होगा 45.8 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर होगा। देखिए, नहीं मिटा नहीं,
ये कह रहा था कि 0 से 40 मिनट में है कि अंतराल पर औसत गति क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल ये है हमारा कि एक रिलेशन दिया हुआ है 3t इक्वल टू 3x टू द पावर अंडर रूट ये 2 होगा प्लस 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेयर x इज इन मीटर, t इज ए टाइम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी 0। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जब वेलोसिटी 0 हो गया, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। इक्वेशन को ये है 3x ई अंडर रूट है, अंडर रूट में मन एक्चुअली ये ये था 1/2 प्लस 6, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x अंडर रूट प्लस 6 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको 3t 6 को इधर कर देंगे और इसको लिख देंगे इससे, और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 9t स्क्वायर प्लस इस फॉर्मूला में टूटेगा प्लस 36 माइनस 36 सॉरी ये टी नहीं होगा, यहाँ 36t हो गया इक्वल टू 3x ये होगा। अब इसमें क्या करना है, अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो x को इधर करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/3 इंटू ऐसा लिख सकते हैं 9t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 36 हो गया। ये जो आया इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको बनाते हैं। चलिए मेरा क्या आया था हमारा x इक्वल टू 1/3 9t का स्क्वायर प्लस थे माइनस 36t प्लस 36 ऐसा ही था ना, देख लेते हैं माइनस t माइनस 36 प्लस 36। चलिए ठीक है, यही है। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए 1/3 हो गया। अब ये डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी रहता है ये 2 आगे आ जाता है, 2 × 9 × t ये हो जाएगा। तो 2 × 9 × t माइनस 36 ये तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं d/dt इक्वल टू 1/3 9 दूने 18 माइनस 36। अब ये क्या आ गया, मेरा वेलोसिटी आ गया v इक्वल टू 1/3 एक मिनट v इक्वल टू 1/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 6 6t माइनस इधर कितना बचेगा 12। अब 3 से 3 कैंसिल तो v इक्वल टू 6t माइनस 12 ये आया। अब क्वेश्चन हम लोग को कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो v अगर यदि 0 बैठा देंगे तो 0 इक्वल टू 6t माइनस 2 तो 6t इक्वल टू 12 तो t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा 2 सेकेंड आया ना, 2 सेकेंड आया। अब ये 2 सेकेंड को अगर हम इसमें पुट कर देंगे t इक्वल टू तो क्या हो जाएगा v 6 × 2 माइनस 12 तो v इक्वल टू 12 माइनस 12 v इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 वेलोसिटी आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही होगा। जब वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही होगा। तो इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर होगा 0।
अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। कोई पार्टिकल का मोशन को इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया है। देखिए x इक्वल टू ए प्लस बी टी का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये 2 नीचे नहीं है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, आप देख लीजिए स्क्वायर है। a इक्वल टू 15 दिया हुआ है और b इक्वल टू 3 दिया हुआ है। a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 3 और टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 3 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड दिया हुआ है। अब क्या करना है इसमें, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डी बाई एक्स डी टी इक्वल टू ए तो 0 हो जाएगा, बी 2t, तो मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, 2bt आ गया। अब क्या करेंगे, 2 तो 2 है, अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो कितना होगा 3 × 9 = 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए सवाल में कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। कोई भी डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल कितना है, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तब देखिए क्या होता है, देन द पार्टिकल इज मूविंग, तो पार्टिकल मूविंग करेगा किस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के डायरेक्टली स्क्वायर के टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x इक्वल टू प्रोपोर्शनली हटाने के लिए k ले लिए, t ले लिए। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2kt मिला हमको क्या मिलेगा, v मिलेगा। तो v इक्वल टू 2kt हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है कि अब निकालना है, अगर यदि फिर हम v का डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तब 2k t हट जाएगा, 2 और k बचा। अब ये जो a इक्वल टू 2k आया, ये टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ घूमेगा क्योंकि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। अगला सवाल, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, अनदर body is released from the same height exactly 1 second. The separation between two bodies 2 seconds after the releasing of a second body is। देखिए कह रहा है कि दो वस्तु है, इसे ज़मीन पर छोड़ा गया, ये A है ये B है, ज़मीन पर छोड़ा गया जब, तो यहाँ पर जब छोड़ा गया तो ये u इक्वल टू 0 होगा, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। लेकिन ये कह रहा है कि दूसरे सेकंड में दूसरा बॉडी मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनदर बॉडी सेम हाइट 1 सेकेंड। अगर ये दोनों में 1 सेकेंड का गैप है तो t1 इक्वल टू 3 सेकेंड होगा, यही होगा ना। अब देखिए इसका निकालते कैसे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब ये निकालना है ना, दूसरे निकालने में दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अलगाव डिस्टेंस निकालना है ना, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला ये लगेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो s इक्वल टू हाफ ए कितना दिया हुआ है, ए हमको ए तो दिया नहीं हुआ है, तो ए हम ए रहने देंगे। टाइम दिया हुआ है 3 × 3 9a/2, ये 9a/2 आया। और s2 की इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, हाफ ए कितना है, ये तो ए है,
टी कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4/2 ए। ये 9 आया, S2 इतना आया और S1 इतना आया। नेक्स्ट स्लाइड में बना देते हैं। S1 आया था 9a/2 और S2 आया था 4a/2। अब दोनों डिस्टेंस सेपरेशन निकालना है तो दोनों को अब घटा देंगे तो 9a/2 माइनस 4a/2। अब 9a/2 4a/2, तो अब 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा। तो आया क्या 1/2a इंटू 5, ये आ गया। अब ए का वैल्यू हम क्या मानेंगे, या तो 9.8 लेते हैं या तो 10 ले लेते हैं। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। अगर देख लेंगे, अगर 10 से हो रहा है तो 10 लेंगे, अगर 9 से हो रहा है तो 9 लेंगे। तो जनरली हम 9.8 ही लेते हैं, तो यहाँ पर 9.8 इंटू 5, ए का वैल्यू 9.8 ले ली। अब इसको कैंसिल करेंगे, देखिए इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट ही कर लेता हूँ मैं। .5 24.5 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी 24.5 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर टच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड द हाइट ऑफ द टावर इज। देखिए कह रहा है कि कोई ग्राउंड है, इसको ड्रॉप कर दिया गया है ग्राउंड की ओर, और वो टाइम ले लेता है 3 सेकेंड 3 सेकेंड। इसका यू तो 0 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द हाइट, इस बिल्डिंग का हाइट क्या हो। तो इसको एस मान लीजिए, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, हाफ ये हम 9.8 मान लेंगे, और टी 3 दिया हुआ है, 3 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए आंसर के अकॉर्डिंग जाइए, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है नंबर, तो हम इसको 9.8 नहीं, इसको पूरा 10 लेंगे, पूरा 10 लेंगे। 10 लेने से फ़ायदा है। सॉरी, यहाँ टाइम 3 सेकंड नहीं 4 सेकंड दिया हुआ। फिर से बना देते। ये बिल्डिंग है कोई, ये एच हाइट निकालने कह रहा है हमको, हाइट निकालना है। एक स्टोन ड्रॉप कर दिया इधर, 0 यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, 4 सेकंड दिया हो, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी तो 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आगे 0 लिख देते हैं। ए का वैल्यू हम 10 लेंगे और टी कितना है 4 इंटू 4। देखिए ये हमारा 2 हो गया, 4 दूनी 8, 80 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 80 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि वाटर ड्रॉप फॉल फ्रॉम ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम ए टैप व्हिच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई एक नल है, इस नल से पानी गिर रहा है, और ये 5 मीटर है, ग्राउंड से 5 मीटर है हाइट है इसकी। और कह रहा है द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप ऑफ द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड। पहला ड्रॉप गिर के जब ज़मीन में आ जा रहा है, तो तीसरा ड्रॉप यहाँ से जस्ट निकलने वाला होगा और ये जस्ट छूने वाला होगा ज़मीन को, निकलने वाला होगा। ये गिरा नहीं है, अब गिरने वाला होगा और ये ज़मीन को छूने वाला होगा, यही दिखा। तो हाउ फार द ग्राउंड इज सेकेंड ड्रॉप, हाउ फार द अबव, माने ग्राउंड से
कितना ऊंचा है सेकंड ड्रॉप, मेरा सेकंड ड्रॉप, ये जो सेकंड ड्रॉप है, चलिए ये फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकंड ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप निकालना है और 5 मीटर है। हम मान लेते हैं कि जो पहला ड्रॉप आया था वो आया था x, कुछ डिस्टेंस आया था, x मीटर कुछ आया होगा। अब ये कितना होगा, ये 5 माइनस एक्स होगा, ये 5 माइनस एक्स होगा। अब जब ये नीचे की ओर आ रहा होगा तो u इक्वल टू 0 और g इक्वल टू 10 मानेंगे, हम इसमें 10 मान लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बना देते हैं। पहला ड्रॉप के लिए क्या होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला ड्रॉप के लिए u तो 0 होगा क्योंकि वो निकलने वाला है, तो s इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, उसको हटा दिए, और ये हाफ ए टी, ए 10 मान लेंगे, t का स्क्वायर मान लेंगे, बस ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 मिनट क्वेश्चन देखने दीजिए। 5 मीटर हाइट, अच्छा 5 मीटर हाइट दिया हुआ, हाँ जी ठीक। तो पहला ड्रॉप वो नीचे ज़मीन में गिर गया, तो उसका हाइट कितना था, 5 था, तो 5 होगा हाफ इंटू 10 इंटू टी, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 इक्वल टू 5t का स्क्वायर, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू यहाँ पर 1 सेकेंड आया ना। पहला ड्रॉप यानी वो ज़मीन में छुआ, यहाँ से जब गिरा ज़मीन में छुआ टैप में, तो उसको 1 सेकेंड टाइम लगा। सेकेंड ड्रॉप कहीं बीच में होगा, कहीं भी होगा, यहीं पर होगा। हम चलो इसको तो टाइम लगा होगा कम से कम तो 0.5 सेकेंड ज़रूर लगा होगा टाइम। अब मान लेते हैं इतना टाइम लगा था, तो सेकेंड ड्रॉप के लिए देख लेते हैं कितना होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सेकेंड ड्रॉप के लिए टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 0.5, यही हो जाएगा। तो s इक्वल टू, इसमें हमको हाइट निकालना है, सेकेंड ड्रॉप का हाइट निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड से। तो ये क्या हो जाएगा, u तो मेरा 0 है, तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ये माने, और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो s इक्वल टू ये 5, ये 10, ये 10, 2 मतलब 5/4, यानी s इक्वल टू 1.25 मीटर आ गया। लेकिन ये 1.25 कहाँ से आया पता है, ये 1.25 यहाँ से आया, यहाँ से। और जब क्वेश्चन हमको पूछा है कहाँ से कि ज़मीन से वो कितना दूर है, तो इसका मतलब टोटल 5 था, तो टोटल 5 में हम माइनस कर देंगे 1.25, तो 3.75 फ्रॉम दी ग्राउंड, 3.75 फ्रॉम दी ग्राउंड, इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, ये पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई पार्टिकल है उसको वर्टिकली अपवर्ड की ओर फेंक दी। इफ़ द वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। टोटल मान लेते हैं हाइट है h, टोटल हाइट इसका h है, कहीं पर हाफ में h/2 में इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है। देन द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इट, g का वैल्यू हमें है 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन देखिए g तो ग्रेविटेशनल पुल है, इसको खींचे नीचे की और कोई वस्तु आता है तो हम 10 लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस सवाल में नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो -10 लेंगे, यहाँ पर हम g के वैल्यू -10 लेंगे हम, समझे ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको बनाते, जगह नहीं हो रहा है इसलिए। पर सेकेंड एंड हाइट निकालना है, सेकंड हाइट पर ये दिया हुआ है, अच्छा ठीक।
क्या होगा, एट h/2 पर देखते हैं क्या होगा, v² u² प्लस 2as। v² कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, v=10 दिया हुआ है, तो ये 100 हो जाएगा। u हमें पता नहीं, u को u रहने देते हैं, प्लस 2 माइनस 10 क्योंकि हम ये ऊपर की ओर फेर रहे हैं, और इंटू s, तो 100 = u² माइनस ये कितना हो जाएगा 20s, ये हो जाएगा। और s का वैल्यू यहाँ पर कितना है, h/s = h/2, 100 = u² माइनस 20h/2, तो 100 = u² माइनस 10h। पहला इक्वेशन मेरा ये आया, पहला इक्वेशन। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन। आप दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, उसको h पे निकालेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, अगर हम निकालेंगे तो h/2 में हमें निकालना है, h/2 का निकाल लिए, अब हमको h में निकालना है। h में निकालना है v² = u² प्लस 2as। v तो हमें पता नहीं है, v तो अगर कोई नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो v यहाँ फाइनल वेलोसिटी जाते जाते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, u² प्लस 2 माइनस 10, और यहाँ पर h की जगह हम s की जगह हम h लिख देते हैं, तो 0 = u² माइनस 20h, तो u² = 20h, ये हो गया। अब पिछले वाला देखते हैं क्या आया था, हम लोग का आया था 100 = u² माइनस 10h। u² माइनस 10h ये आया था, और u² का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 100 = 20h माइनस 10h, कितना हो जाएगा, 100 = 10h, ये कैंसिल हो गया, तो h = 10 मीटर, इसका आंसर 10 मीटर होगा हाइट। इसका आंसर 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या कर रहा है, ए मैन ड्रॉप ए बॉल डाउनसाइड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर ऑफ 40 मीटर। कह रहा है कि एक कोई टावर है 40 मीटर जिसका हाइट है, 400 मीटर जिसका हाइट है, और वहाँ से वो कोई कुछ ड्रॉप करता है, बॉल ड्रॉप करता है। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अप, उसी समय एक नीचे से कोई बॉल फेंकता है और एक यहाँ ऊपर से कोई बॉल फेंकता है सेम टाइम, और नीचे से जो फेंकता है उसका u दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर व्हाट विल, पूछ रहा है कि किस टाइम पर, यानी किस डिस्टेंस पर ये दोनों बॉल मिलेंगे, सवाल यही है बस। तो मान लेते हैं ये x है, ये बॉल ए बी, बॉल ए है और बॉल बी है, यहाँ से इसको फेंका जा रहा है, यहाँ से इसको फेंका जा रहा है, और ये मान लेते हैं कि पॉइंट सी पर मिलता है, ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना होगा 400 माइनस x, ये डिस्टेंस 400 माइनस x होगा। अब देखते हैं अब क्या होगा, जब हम नीचे से फेंक रहे थे तो g का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा जब नीचे से फेंकेंगे तो। अब देखते हैं ए के लिए, फॉर ए के लिए क्या होगा, जब वो ऊपर से फेंक रहा होगा तो जी का वैल्यू हम यहाँ पर 10 लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। देखिए अब ए के लिए s = ut प्लस हाफ at², तो यहाँ पर u का वैल्यू तो 0 है, तो s डायरेक्ट लिख देते हैं at², हाफ यहाँ 10, टाइम तो दिया नहीं है तो टाइम को t लिख देते हैं, तो ये 5t², पहला इक्वेशन 5t² है। अब नेक्स्ट लाइन में बनाते हैं बी के लिए।
बी में क्या था कि वो फेंक रहा था, उसका वेलोसिटी था 50 मीटर पर इतना था, और जी का वैल्यू हमको -10 लेना था क्योंकि वो नीचे से फेंक रहा था। चलिए, और वो हाइट कितना था, 400 माइनस एक्स हाइट था। तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ये है यू। यू यू कितना है, 50t प्लस हाफ, नीचे से फेंक रहा है तो माइनस लेंगे, टी का टी स्क्वायर होने दे, हो गया 400 माइनस एक्स 50t माइनस 5t का स्क्वायर, यही होगा 5t का स्क्वायर, यही हुआ। अब क्या करेंगे, अब हम एक मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, वेट यस, एक मिनट। यहाँ पर अगर ये आ गया, ओ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये एस है, माना मेरा डिस्टेंस है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकला है, हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिए हैं यहाँ पर, एक्स इजिकल टू ये निकला। अब इसी एक्स का वैल्यू को पुट कर देंगे हम यहाँ पर, -400 माइनस 5t का स्क्वायर इक्वल टू 50t माइनस 5t का स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 400 इक्वल टू इतना टी, ये हो जाएगा t इक्वल टू 8 सेकेंड हो जाएगा, t इक्वल टू 8 सेकेंड। अब टाइम आ गया, क्वेश्चन में पूछा क्या है, दूसरा चीज़ पूछा है, हाइट पूछा, तो टाइम आ गया मेरा 8। अब हम क्या करेंगे, अब उसी वैल्यू को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे, ये जो आया है ना x इक्वल टू 5t का स्क्वायर, पुट कर देंगे, 8 आया था, तो अगर यहीं पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 5 इंटू टी कितना है, तो 8 इंटू 8 यही आया था, तो x इक्वल टू 8 5 40, 8 चौक, फिर इसको गुना कर देंगे तो 8 चौके मतलब 320 मीटर आ जाएगा। 320 मीटर कहाँ से आएगा, ऊपर से, x का वैल्यू 320 मीटर आया। लेकिन सवाल में पूछा क्या है कि ज़मीन की सतह से कितना हाइट होगा, तो टोटल 400 था, 320 माइनस कर देंगे तो 80 मीटर होगा, 80 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या रहा है कि ए इंजन कार प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इफ द कार पुल अनदर कार सेम मास व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक मिनट वेट, तो F इजिकल टू क्या होता है, ma, एक्सेलरेशन इजिकल टू F/m होगा। यहाँ पर कह रहा है कि अनदर सेम मास, तो मास डबल हो जाएगा, m प्लस m सेम मास हो जाएगा, S डैश इजिकल टू F/2m, तो इसको A डैश इजिकल टू 1/2 इंटू Fm। अब A डैश इजिकल टू 1/2 इंटू Fm का वैल्यू A है। अब A डैश इजिकल टू 1/2, A का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर, 4 से तो 2 होगी, तो A डैश का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, इस वीडियो के हम अंत में आ चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कमेंट में, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से उसे बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।